जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय आत्मन, इस दिव्य ज्ञान यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। श्री कृष्ण की अनंत कृपा उन सभी साधकों पर बरसे जो इस वाणी को सुन रहे हैं। आइए अब बिना विलंब किए प्रभु के अमृत वचनों की इस पावन यात्रा को प्रारंभ करें। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी भूल यह है कि हम मधुर वचनों में फंसकर उनकी वास्तविकता को परखना भूल जाते हैं। जैसे मधुमक्खी फूलों के रस पर मोहित होती है, पर उसकी पहचान तो उसके शहद से होती है। और इसी प्रकार हमें भी व्यक्तियों के कर्मों को उनके शब्दों से ऊपर रखना चाहिए। गुस्से में लिया गया निर्णय अग्नि में लिखे अक्षरों के समान होता है। पछतावे की राख ही हाथ लगती है, जबकि झुकना सीखने से जीवन सरल हो जाता है। जैसे नदी झुककर ही समुद्र तक पहुंचती है, और अहंकार वह भार है जो डुबा देता है, जबकि समर्पण वह नाव है जो पार ले जाती है। हम अक्सर अंधेरे की शिकायत करते हैं, पर आंखें बंद करके ये भूल जाते हैं कि दीपक हमारे भीतर ही जल रहा है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि अज्ञान का अंधकार ज्ञान के एक छोटे से दीप से ही दूर हो जाता है। चिंता उस पेड़ को पानी देने जैसी है जो हमारे बगीचे में है ही नहीं, और हम अक्सर कल के सपने और आने वाले कल की चिंता में वर्तमान को खो देते हैं, जबकि जीवन का सच्चा उपहार इसी पल में निहित है। नदी की तरह बहने से हम स्वयं शुद्ध होते हैं और कचरे को बहा देते हैं, क्योंकि निरंतर अच्छाई करते रहने से नकारात्मकता स्वतः दूर हो जाती है, और बुराई पर ध्यान देना उसे सींचने जैसा है। इसलिए अपनी अच्छाई को इतना सशक्त बनाओ कि अंधकार स्वयं हट जाए। कुएं का रहस्य यह है कि जिस कुएं से सभी पानी पीते हैं वह कभी नहीं सूखता, और जो दूसरों के कल्याण में लगा रहता है उसके जीवन में समृद्धि कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जो देता है उसे और अधिक मिलता है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है कि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी वास्तविक पहचान है, क्योंकि नाम तो हजारों लोगों के एक जैसे होते हैं, पर कर्म ही तुम्हें विशिष्ट बनाता है, और यही कर्मयोग का सार है। चेहरे की चमक समय के साथ फीकी पड़ जाती है, पर हृदय की पवित्रता कभी नहीं मरती। जैसे चंदन अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, वैसे ही मनुष्य अपने चरित्र से पहचाना जाता है, न कि बाहरी आडंबरों से। दर्द और आनंद जीवन के दो पहलू हैं। बिना इनके हम अनुभव ही नहीं कर पाते। जैसे बारिश के बिना धरती सूखी रहती है, वैसे ही संघर्ष के बिना सफलता का मूल्य नहीं समझा जा सकता, और यही संतुलन हमें पूर्ण बनाता है। अधिकांश दुख हमारी असंयमित भावनाओं का परिणाम है, और श्री कृष्ण सलाह देते हैं कि भावनाएं नदी की धारा हैं, उनमें बहो मगर डूबो मत, क्योंकि भावनाओं पर नियंत्रण ही वास्तविक आत्मसंयम है। प्रेम और मोह में अंतर समझना आवश्यक है, क्योंकि मोह बंधन है जबकि प्रेम मुक्ति। मोह कहता है तुम मेरे हो, जबकि प्रेम कहता है तुम जहां भी रहो खुश रहो, और यही भगवत प्रेम का सार है। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी अपने रहस्यों को उजागर करना है। जैसे रावण का उदाहरण हमें सिखाता है कि विभीषण ने उसके अमृत कुंड का रहस्य जानकर ही उसकी पराजय का मार्ग प्रशस्त किया। इसलिए अपने रहस्यों की रक्षा करना भी एक प्रकार का आत्मसंरक्षण है। तूफान केवल विनाश नहीं लाते, वे नए रास्ते भी खोलते हैं। जैसे झंझावात के बाद आकाश और भी निर्मल हो जाता है, और संकट हमें हमारी वास्तविक शक्ति का एहसास कराते हैं। परिवार साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझना है। जैसे पौधे को अति सिंचन से नुकसान होता है, वैसे ही रिश्तों में स्पेस और समय की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रेम में स्वतंत्रता और सम्मान का संतुलन ही स्थायी संबंधों का आधार है। जीवन की परीक्षा में नकल काम नहीं आती। हर किसी का प्रश्न पत्र अलग होता है, और हमें अपने स्वभाव के अनुसार जीना चाहिए, न कि दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार, क्योंकि आत्म स्वीकृति ही सच्ची मुक्ति है। जय श्री कृष्ण। इस वीडियो को लाइक करें, ज्ञान को साझा करें, और कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलें, क्योंकि ज्ञान मानने से ही बढ़ता है, और प्रभु की कृपा सभी पर बनी रहे।